विश्व गुरु भारत। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ नागरिक मौजूद हैं, ये जानते हैं आज ये अपनी किन मांगों के साथ यहाँ पे आए हैं। नमस्कार सर। जी सर आज किन मांगों के साथ हम आपको अपनी जनता मांगों के दरबार आना साथ पड़ा? हमें ये है कि हम दिल्ली के किसान मजदूर हैं जी सर। और जैसे कि हम और स्टेटों में हमें नरेगा में जो काम मिलता है लोगों को, उस तरीके से ये मजदूर आहार संघर्ष समिति का जो लगा हुआ है बैनर, उसमें हमें बुलाया गया था निर्मल जी के द्वारा। और हम उसी की मांग करते हैं कि जैसे गाँव में मिलता है लोगों को, ऐसे शहर में भी रोजगार मिले, क्योंकि रोजगार जो नहीं मिलता शहरों में, कभी मान लो 15 दिन काम मिलता है, 10 दिन काम मिलता है, उसका हम रूम रेंट भी नहीं दे पाते। और हम यमुना किनारे खेती, कुछ किसान भी खेती करते हैं वहाँ पर, तो उसके भी हम पिछले 8-9 महीने से वहाँ धरने पे बैठे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज जी के समर्थन में वो धरना चल रहा है। बलराज जी ने कई बार वहाँ एलजी से मिलने की कोशिश की, लेकिन उनको अभी मिलने का टाइम नहीं मिला। तो पुलिस प्रशासन जो एक झूठा आश्वासन दे करके टाल देता है। लेकिन अब कुछ थोड़ा किसानों का ये प्रोटेस्ट चल रहा है, टिकरी बॉर्डर पे कुछ किसान इकट्ठा हो रहे हैं जो अपनी मांगों को लेकर के दोबारा से एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। तो उस थोड़ा वहाँ व्यस्त होने के कारण उन्होंने बोला है कि आप अपने धरने चलाते रहो, हमें जैसे टाइम मिलेगा हम एलजी के पास, किसी से हमें प्रशासन की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कई बार प्रशासन को अवगत करा दिया इस बारे में। तो जो बलराज भाटी जी है उन्होंने हमारे को समर्थन कर रखा था, उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि जब तक तुम्हारी मांगों को नहीं माना जाएगा इन सरकार के द्वारा या डीडीए के द्वारा, जब तक यहाँ काम बंद रहेगा। और वो काम बंद है डीडीए का। जी जैसे कि ईएसआई की सुविधा की मांग कर रहे हैं, तो वो किसानों को लेकर के किससे आप मांगते हैं? नहीं, किसानों के लिए भी होनी चाहिए ईएसआई, तो क्योंकि उनका जो इलाज होता है, मेडिकल जो होता है, किसानों को ऐसी ईएसआई सुविधा नहीं मिलती। तो वही मांग हम भी ये चाह रहे थे कि हम दिल्ली के जो किसान मजदूर हैं उनको भी ईएसआई की सुविधा मिले। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो रजिस्टर है उनको भी नहीं मिल पाती। खैर कहता है दिल्ली सरकार जो कहती है कि हम मजदूरों के वो लेबर कार्ड बना रखे हैं, उसमें ईएसआई की सुविधा नहीं है, तो उसके अंदर ऐड किया जाए कि उनके बच्चों का जो हॉस्पिटल खर्चा है वो उसमें इंक्लूड हो। तो सर जैसे कि आप कह रहे हैं लेबर कार्ड, पर लेबर कार्ड के जिनके पास होते हैं उनको तो ईएसआई की सुविधा, जिनके पास ईएसआई की सुविधा होती है उनके तो लेबर कार्ड बनते ही नहीं है सर। नहीं, हाँ नहीं बनते ना मैम। नहीं बनते। जी, तो वैसे ही हमने मांग रखी है कि उन लोगों के भी एएसआई में, जो डेली वर्कर है उनके एएसआई कहाँ से मिलेगा। जो मान लो मैं आज यहाँ काम कर रहा हूँ, कल वहाँ काम कर रहा हूँ, कहीं मालिक के डायरेक्टली, तो वो बेचारे कभी टोटली भी हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं, वो उनका चोट हो जाता है, वो अपने खर्चे से इलाज कराते हैं। मालिक तो कहता है भैया कोई बात नहीं, कल से काम पे मत आना, छुट्टी कर लेना। तो वो तो अपने छुट्टी करके पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन जिसके चोट लगी, जो वर्कर गिरा, कभी हाथ से, कई ऐसे मैंने देखे अपने भी, मैं भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ, तो मैंने भी चलते फिरते चोट लग गई, कोई कील घुस गई, तो उसके अंदर में 2-10 दिन तक हमें बैठना पड़ जाता है घर पे। तो उसी की मांग पे कि ईएसआई तो होना चाहिए। ईएसआई होना चाहिए। जी तो सर ईएसआई होना चाहिए। इसी ईएसआई जहाँ तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में जो कार्य करते हैं उनका होता है, किसान मजदूर का ईएसआई कार्ड किस तरीके से सर, क्या कहना चाहिए? नहीं, किसान मजदूर का जैसे कि आज बाहर के अदर स्टेट, दिल्ली में शायद नहीं है ये चीज़ें, जो बाहर कार्ड, मेडिकल कार्ड बनता है, जैसे राजस्थान में चिरंजीवी कार्ड है, उसके अंदर आपको मेडिक्लेम है, आप अच्छे हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते हो। कोई ऐसा कार्ड है, चिरंजीवी कार्ड है, क्योंकि मैं तो अखबारों में पढ़ते हैं तो उसमें सर यहाँ भी आयुष्मान कार्ड है दिल्ली में भी? नहीं बना किसी का भी, हमारा किसी का नहीं बना हुआ। आयुष्मान कार्ड नहीं बने गए हैं, पर आयुष्मान कार्ड तो है जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री नहीं है मैम, लेकिन वो हम लोगों का किसी का भी नहीं है यहाँ पर। दिल्ली में तो शायद होगा ही नहीं, कोई 10-5 लोगों का होगा, तो मेरे को जानकारी नहीं है। बाकी 99% तो नहीं है। तो वही हमारी मांग है कि ईएसआई तो होना चाहिए, क्योंकि वो तो जरूरी बेसिक चीज़ है कि मजदूरों को वो चीज़ें तो मिले। ईएसआई की मांग है। और दूसरी मांग क्या है सर आपकी? दूसरी मांग ये भी है कि जो मान लो कि डेमोलेशन वगैरह होती है, तो उनका जो डेमोलेशन होती है, ये काम हमें 90 दिन मिले, उसमें तो 90 दिन का तो कम से कम जो नरेगा में होता है वो प्रोसीजर यहाँ होना चाहिए शहर के अंदर। जी जी बिल्कुल, वो शहर में भी होना चाहिए। नमस्कार सर सर आपका नाम? मेरा कृष्णपाल नाम है। कहाँ से आए हैं सर? मैं दिल्ली राजघाट से आए हुए हैं। राजघाट से आए हैं सर। हाँ। किन मांगों के लिए आज आप यहाँ हम इसलिए मांग आए हैं, मैं 1913 के मैं जमीन पर बैठे हुए हैं जमुना खादर में, आए? जी सर। तो 1913 के बैठे हुए हैं और मेरे डीडीए सरकार मेरे खेत जोत दिए, खड़ी फसल में बिल्डोजर चला देती है, खड़ी फसल जोत देते हैं आगे, और सब मेरे रोजगार खत्म कर दिया सब। सर ये जो कह रहे हैं आप वो बुलडोजर चला देती है, ये सरकार कार्य करती है? ये सरकार करती है, जी सर। सब सरकार का कार्य है ये, क्योंकि जमीन की महंगाई देख के अब सरकार किसानों से जमीन छीनना चाहती है। क्यों छीनना चाहती है? क्योंकि जमीन की कीमत ज़्यादा है, पहले कोई कीमत नहीं थी जमीन की, तो मेरे को दे दी, अब बाकी कीमत हो गई, अब उसको छीनना चाहती है। 1913 के अंग्रेजी ज़माने से में बैठे हुए हैं, अंग्रेजी ज़माने से हमारे दादे परदादे यहीं ख़त्म हो गए, तो अब उसका
अब वो मेरा छीनना चाहता है, मेरा रोजगार खत्म कर दिया। मेरी छत भी, अब पहले पक्के मकान थे वो झुग्गी में तब्दील कर दिए, अब झुग्गी को भी नहीं रखते हैं, अब झुग्गी को भी तोड़ देते हैं। तो मेरा रोजगार खत्म कर दिया है सर, और मेरा इस टाइम पर बहुत बुरा हाल चल रहा है इस टाइम। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना था सबका साथ सबका विकास, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो क्या अब नहीं मिला है झुग्गी वहीं मकान? कुछ नहीं दिया है मोदी ने, और कोई चीज नहीं मिली है। तोड़ और देता है, बेरोजगारी और कर देता है, समझे। प्रधानमंत्री तो है, वो प्रधानमंत्री है, देश के हैं, वो विदेश के हैं, विदेश से काम संभालते हैं। नीचे काम जो है, नीचे के अधिकार नीचे के नेताओं को देता है ना, वो थोड़ा देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हमारे नेता। इन्हें देखना चाहिए, नीचे के नेता जितने इनके कर्मचारी, उन्हें देखना चाहिए मुझे प्रधानमंत्री ने क्या काम दिया, मुझे क्या काम संभालना है। मतलब जो ऊपर बैठे हैं उन्हें नीचे वालों पे ध्यान देना चाहिए कि वो जो कार्य दिए जा रहे हैं वो कर रहे हैं या नहीं। नहीं, वो करिए नहीं रहे हैं ढंग से काम, वो ये अपने खाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। प्रधानमंत्री सही है, प्रधानमंत्री की कोई गलती नहीं है इसमें, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पीए साहब हैं, लेकिन वो बाहर को काम संभालेंगे, वो देश का मतलब। सर, आपका कहना है कि आपकी खेती पे बुलडोजर चलाया जाता है, तो की गलती नहीं है उनकी गलती तो कहीं ना कहीं होगी ना सर। परमिशन क्या है, तो केंद्र में डीडीए केंद्र डीडीए केंद्र में ही है, कहीं अंत तो है नहीं डीडीए, तो डीडीए सरकार और डीडीए एक ही है, तो सहमति तो है उनकी कुछ, लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए कि हमारे देश की जनता है, तो मैं उसको सोचूं, चलो मैं जमीन ले रहा हूँ, तो जमीन के बदले उनको कुछ दिया जाए, या मुआवजा दिया जाए, या छत दी जाए, कुछ तो दिया जाए, उनके बच्चन को पेट पालन मेरे हो पावे। सो कुछ नहीं है, बेरोजगारी और मेरी। हाँ, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से एक मांग में? मेरा मुझे कहना चाहता हूँ, कौन सी सरकार से? मैं केंद्र सरकार से, कि मेरे को छत दी जाए और मेरी खेती को मुआवजा दिया जाए, बस। और साथ ही ये ईएसआई की जो मांग कर रहे हैं, कौन सा? ये मजदूर किसान है, मजदूर किसान का मामला है। तो जैसा कि इन्होंने बताया, जैसे कि ये जमुना के किनारे अपनी खेती करते हैं और कहीं ना कहीं उस खेती पे केंद्रीय सरकार बुलडोजर चलवा देती है, तो इनकी मांग यही है कि हमें हमारे किसान मजदूर भाइयों को ईएसआई कार्ड की सुविधा दी जाए, और साथ ही हमें 90 दिन का कार्य दिया जाए, जिससे कि हम अपने घर का रह गुजर अच्छे से कर सकें और हमारी खेती को नुकसान ना पहुंचाया जाए। मैं उर्मिला, विश्व गुरु भारत से, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।